हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कि अदानी ग्रुप अपना टोटल डेट रीपे कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि हमने ट्विटर पे डिस्कस किया था, हमें एक्चुअली इसका एक थ्रेड बनाना था मुझे, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं वो बना ही नहीं पाया और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना लिया जाए। तो हो सकता है कि इसमें आपको कुछ पॉइंट्स थोड़े मिसिंग लगे, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था। तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट देके कोशिश की कि मैं सब कुछ कवर करूं। तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टोटल 9 कंपनीज कंसिडर की है। अदानी ग्रुप की 7 कंपनीज और एसीसी और अंबुजा सीमेंट। हम जो एसीसी और अंबुजा सीमेंट है, ये अदानी ग्रुप ने रीसेंट एक्विजिशन किया है। और इस एक्विजिशन की वजह से इनका जो टोटल डेट है वो आया है 2,60,000 करोड़। ये एक एस्टिमेटेड फिगर है। तो इसके लिए मैंने एक राउंडिंग 2,60,000 करोड़ का कंसिडर किया है। अब इसमें हम लोग करने शुरुआत कहाँ से करेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे कि ये कंपनी अपना कितना कैश जनरेट कर पाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। हमें ये क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कैश जनरेट भी हो पा रही है कि नहीं, ताकि हम आगे की अपनी मतलब फाइनेंसिंग जो भी हमने ली है उसको रीपे कर पाए या फिर कहीं इन्वेस्ट कर पाए। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। हमने जनरली देखा होगा, जब भी हम कोई रिजल्ट एनालाइज करते हैं तो मेजरली हम लोग ये जरूर देखते हैं कि कहीं ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव में तो नहीं है। तो उसका रीजन ही ये होता है कि अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर नेगेटिव में है तो फिर वो अपना कैसे डेट रिपे कर पाए सामने वाली कंपनी, या फिर कैसे अपने आगे के जो मतलब एक्सपेंशन करना रहता है तो वो कैसे कर पाए। तो इसके लिए जनरली जो आप देखेंगे कि जिस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, एक्सेप्ट फ्यू कंपनी जिसमें ये इररेलेवेंट होता है, तो जिसमें नेगेटिव रहता है ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, उसमें आप देखेंगे तो शेयर प्राइस काफी कम मिल जाता है। जैसे मतलब वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से, जैसे उसका पी मल्टीपल आप देखेंगे तो 10 के पी मल्टीपल पे भी मिल जाएगा या 8 के पी मल्टीपल पे भी मिल जाएगा। तो उसका रीजन ही ये होता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस कम होता है कंपनी में। तो अभी हमने क्या किया है कि अदानी एंटरप्राइज और अंबुजा सीमेंट, इन दोनों इसमें हमने स्टैंड अलोन फिगर्स कंसिडर किए कैश फ्लो के। इसका रीजन ये है कि अभी जो अदानी एंटरप्राइज है वो बाकी कंपनीज को होल्ड करता है, जैसे अदानी गैस, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स। लेकिन जो अंबुजा सीमेंट है वो एसीसी को होल्ड करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने अंबुजा सीमेंट में भी कंसोलिडेटेड फिगर ले लिया होता तो उसमें एसीसी का फिगर ऐड होके आ जाता। तो इसके लिए मैंने इसका स्टैंडर्ड लिया है। और सिमिलरली अदानी एंटरप्राइज की भी स्टोरी है। तो अभी हमने क्या किया है, ये जो फिगर है जैसे 2105 736, ये फिगर जो है ये नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो से आया है। और इसका अगर आपको प्रूफ दिखना है तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अदानी ग्रीन पकड़ लेता हूँ। अब इसमें दिख रहा है 3,060 करोड़। तो अदानी ग्रीन के इसमें अगर मैं जैसे देखने जाऊंगा तो इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जैसे वो मैंने चेक किया कंसोलिडेटेड में, तो ये आता है 3,060 करोड़। तो ये हमने फिगर यहाँ पे लिए। एंड सिमिलरली बाकी सारी कंपनीज में भी हमने ऐसा किया है। तो इसका जो टोटल आता है वो है 36,667 करोड़। अब जो मेन पार्ट है, जो इंटरेस्ट रीपेमेंट। अब क्या है इंटरेस्ट रीपेमेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि उस पीरियड का कितना इंटरेस्ट था। तो हम लोग चेक करेंगे उसका फाइनेंस कॉस्ट इनकर कितना हुआ है। तो जितना इनकर हुआ है उतना रीपे करना पड़ता है, करेक्ट। तो आपको ये फिगर्स कहाँ से मिलेगी, जैसे 571 करोड़ है, 52 करोड़ है, तो ये सब फिगर्स कहाँ से मिलेगी। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दो जगह देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2,556 करोड़ है अदानी पोर्ट्स में। तो ये आपको दो जगह कहाँ दिखेगा, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये एड बैक हुआ होगा फाइनेंस कॉस्ट, और सेकंड आपको ये दिखेगा इनकम स्टेटमेंट में। तो जैसे मैं अदानी पोर्ट्स में गया हूँ, अब अदानी पोर्ट्स का ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 2,556 करोड़, करेक्ट। ये आपका इनकम स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए। आपको क्या देखना है, इनकम स्टेटमेंट में जाना है। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट का टोटल 2,556। तो ये हमारी दो जगह वेरीफाई हो गया। तो इसके लिए कोई इश्यूज नहीं है हमें यहाँ पे। लेकिन एक जगह यहाँ पे जो मिसमैच है वो है अदानी विलमार में। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर अदानी विलमार के इसमें गए तो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा फाइनेंस कॉस्ट जो है वो है 541 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2022। लेकिन अगर आप कैश फ्लो के हिसाब से देखेंगे तो कैश फ्लो के हिसाब से आएगा ये 328 करोड़ का। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि सिर्फ ये एक ऐसा है जिसमें डिफरेंस आया है, तो मैंने कंसीडर किया कैश फ्लो का
फाइनेंस कॉस्ट। तो इसका टोटल मिला के, ये सब का टोटल मिला के फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है 12,726 करोड़। तो आफ्टर फाइनेंस कॉस्ट भी हमारे पास इतना अमाउंट है 24,000 करोड़ का, जिसका हम यूज कर सकते हैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने के लिए। लेकिन अदानी ग्रुप में एक खास बात यह है कि इनका जो लोन का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ बैंक लोन लेते हैं ऐसा नहीं है। ये लोग डिबेंचर्स के थ्रू भी लोन लेते हैं, जिसमें जो इनका रीपेमेंट जो ड्यू डेट रहती है वो एज लॉन्ग एज 5 to 10 ईयर्स तक भी रहती है। जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से डिबेंचर खरीदा है, और सॉरी मैंने किसी को डिबेंचर मतलब इशू किया हुआ है, और उसके बदले मैंने अमाउंट बोरो की हुई है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कूपन इंटरेस्ट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 8% है, तो मुझे सिर्फ वो रिपे करना है। और जब 5 इयर्स फॉर एग्जांपल खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद वो जो एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करनी है। तो यानी कि मेरे ऊपर जो मेरा जो अभी फिलहाल सरदर्द है वो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट तक का है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं है। तो ऐसे मिला के जो इनका जो 2,60,000 करोड़ का पूरा कॉम्पोजिशन है, उसमें ऐसे भी टाइप के लोन्स है जिसमें इनको रिपेमेंट आफ्टर 5 इयर्स करना है, और कुछ कुछ ऐसे भी है जो इनको हर साल करते रहना है। तो इसके लिए इनके पास जो कुशन है वो है 24,000 करोड़ का। अब हमें क्या देखना है, इस 24,000 करोड़ में से ये डिविडेंड कितना पे करते हैं। पहले मैंने डिविडेंड इसलिए लिया है क्योंकि डिविडेंड जनरली जो निकल जाता है तो वो जो शेयर होल्डर्स है उनके हाथ में चला जाता है। तो ये इसका कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ शेयर होल्डर्स का पर्सनल बेनिफिट है। लेकिन अगर आप देखने जाओगे तो इनका जो डिविडेंड पे आउट है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसके लिए मैंने फिलहाल डिविडेंड को कंसिडर नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप सोचोगे तो अभी आप कहेंगे कि 24,000 करोड़ जो जनरेट हुआ है, तो उसका यूज तो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं, प्लांट एक्विजिशन में कर सकते हैं, तो आपने वो क्यों नहीं कंसिडर किया। तो जब प्लांट एक्विजिशन हो रहा है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैं एक पीपी खरीद रहा हूँ, तो उसके रिलेटेड मुझे रिटर्न्स भी तो मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसके रिलेटेड मैं अमाउंट इन्वेस्टिंग का भी क्यों पकड़ूं। तो इसलिए मैं फिलहाल उसे इग्नोर कर रहा हूँ। अभी हमें सिर्फ मेन फोकस है कि ये रीपे कर पाएंगे कि नहीं। तो हमने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जो कैश फ्लो है, तो हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है पूरे साल में वो आसपास भी आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने नेट प्रॉफिट्स का सबका टोटल लेके रखा हुआ है यहाँ पे, और इसका टोटल आता है 19,040 करोड़। अब ये नेट प्रॉफिट क्या है, ये आफ्टर फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब फाइनेंस कॉस्ट इनकर होने के बाद, जो मैंने आपको ऊपर शो किया था कि पीएनएल में भी रहता है। तो ये आफ्टर फाइनेंस कॉस्ट एंड आफ्टर टैक्स जो अमाउंट है ये है 19,040 करोड़। ये आप देखेंगे तो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली 24,000 करोड़ के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, काफी आसपास आता है। और ये क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर ईयर का लिया है, जैसे 31 मार्च 2022 का लिया है हमने। और इस जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी है, इन दोनों के केस में 31 दिसंबर लिया है, क्योंकि इनका ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 2021 था। तो उस बेसिस पे हमने ये वर्किंग की हुई है। तो अभी हमको नेक्स्ट चीज क्या देखनी है कि ये जो अमाउंट है ये डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेट डेट एस्टिमेटेड, ये कितना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एज अ परसेंटेज ऑफ डेट। तो आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% ये आता है। तो इनके पास काफी ज्यादा कुशनिंग है ये रीपेमेंट करने के लिए। और आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनको ये तुरंत रीपे नहीं करना है, ये इनको 5 इयर्स का टाइम भी है बीच में जिसमें ये इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर सपोज इकट्ठा हो ही रहा है तो ये पीपी में इन्वेस्ट करके और अपना कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं। अभी तक ये लोग नेट कैश में पॉजिटिव चल रहे हैं, एक भी बार ऐसा कहीं पे भी नहीं है जहाँ की नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप अमाउंट्स भी देखेंगे तो कुछ दो तीन जगह अगर देखोगे तो सिर्फ दो ही तीन जगह ऐसा है जहाँ पे 3 डिजिट्स में है, बाकी जगह आपको 4 4 डिजिट्स में नेट अमाउंट दिख रहा है। अब इसमें मजे की बात एक ऐसी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे कि अगर आप अदानी पावर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अदानी पावर पे आता हूँ, इसमें इतना ड्रास्टिक चेंज है कि आपको समझ में आएगा कि क्यों अदानी में इतना लोग इन्वेस्ट करते हैं। अभी इसके इनकम स्टेटमेंट में आप आइए, अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो इसके ट्रेंड के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स एंडेड 31 मार्च का मैं पकड़ता हूँ तो 6,373 करोड़ दिखता है। 31 दिसंबर 2021 का मैं चेक करता हूँ तो 5,360 करोड़ दिखता है इसका टर्नओवर। पर जैसे ही मैं 31 मार्च 2022 में आता हूँ तो एक वुपिंग 11,000 करोड़ का मेरे को दिख रहा है, इसका टर्नओवर चला गया है। प्लस इसका अदर इनकम भी ड्रास्टिक 2,710 करोड़
से बढ़ गया। इस वजह से इसका जो टोटल इनकम दिख रहा है ये 13,300 करोड़ दिख रहा है। और इस वजह से इसका प्रॉफिट भी अगर आप चेक करने जाओगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर फॉर एग्जांपल अपन देख लें तो 4,690 करोड़ दिख रहा है। 4,690 करोड़ इतना सिग्निफिकेंट है कि इसका बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ही 11.65 टच कर गया, जो अब तक नेगेटिव चल रहा था। ये दिखाता है कि अदानी का कितना पोटेंशियल है। ये तो सिर्फ एक अदानी पावर की बात हुई है। अभी जैसे अदानी ग्रीन का भी वर्क कमीशन होने वाला है, जैसे जो इनके आगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ये फुलफिल कर देंगे, तो उसके बाद उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो आपको समझ में आएगा कि कितना पोटेंशियल है इसमें। तो इसको इस चीज को जो इन्वेस्टर्स है वो वैल्यू करते हैं, और इस वजह से इनका जो मार्केट कैप है आसमान छू रहा है। अभी जैसे हमने नेट प्रॉफिट देख लिया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एज अ परसेंटेज ऑफ डेट भी देख लिया। अब नेक्स्ट चीज क्या देखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल इनके पास सच में क्रंच आया तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है या नहीं है। तो हमने क्या किया कि प्रमोटर होल्डिंग दी है। जैसे इनकी प्रमोटर होल्डिंग जैसे अदानी एंटरप्राइज में 72.28% अदानी ग्रुप के पास है, अदानी गैस के ऊपर इनके पास 75% स्टेक है, एंड सो ऑन। तो अब हमने क्या किया, इनका मार्केट कैप भी देखा है। मार्केट कैप आपको, आप गूगल पे सर्च करेंगे अदानी एंटरप्राइज शेयर प्राइस, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि कितना मार्केट कैप है। तो अब अगर आप इसका टोटल देखोगे तो इसका टोटल, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका अगर आप टोटल देखेंगे तो 22,28,000 करोड़ है मार्केट कैप, 22,28,000 करोड़। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या आता है कि कोई भी कंपनी के पास एक डाइल्यूशन अपॉर्चुनिटी होती है। डाइल्यूशन अपॉर्चुनिटी इज एज गुड एज कि मैं अपना जो कंपनी में स्टेक है उसको रिड्यूस कर सकता हूँ। अब रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, या तो मैं खुद अपने शेयर बेच के अपने पास पैसा ले लूं, या दूसरा तरीका है कि मैं एडिशनल शेयर इशू करूं कंपनी के थ्रू और अपना स्टेक थोड़ा रिड्यूस करवाऊं, लेकिन कंपनी को इसमें क्या फायदा होगा कि कंपनी को कैश मिलेगा। अब इनके पास डाइल्यूशन अपॉर्चुनिटी अगर हम 55% तक भी कंसिडर करें, 55%, तो इनके पास जैसे फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइज का जो इसका 4,22,000 करोड़ है, मोर देन 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप जिसका है, उसमें 17% इनके पास डाइल्यूशन अपॉर्चुनिटी है। अगर और सिग्निफिकेंट देखूं तो अप्रोक्सीमेटली अदानी गैस, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 19.8%। इसके बाद ये 1.5 लाख करोड़ है, इसके लिए मैं इसको ज्यादा कंसिडर ना करूँ तो भी 4,57,000 करोड़ का अदानी ट्रांसमिशन का जो मार्केट कैप है उसमें भी 18.87% का इनके पास पूरा कुशनिंग है। तो अगर आप देखोगे कि अगर इन लोगों ने इतना भी अगर डाइल्यूट करने की कोशिश की तो इनके पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कैश जनरेट करने की। तो आपने कई बार सुना होगा कि अदानी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है तो ये डूब गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम पे ऐसा भी था कि रिलायंस के पास भी इतना ज्यादा कर्जा था कि सब लोग मजाक उड़ाते थे कि अंबानी ने डुबा दिया पैसा या नहीं आएगा, लेकिन आज वो नेट डेट फ्री है। तो सिमिलर स्टोरी मैं यहाँ पे भी देखता हूँ। जब जैसे फॉर एग्जांपल अदानी पावर का मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाया, अगर इतना सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है इनके ऑपरेशंस में, जैसे प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ गया, तो सिमिलरली बाकी कंपनीज में भी आपको ये देखने मिलेगा ही। इसमें से जो मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है वो है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स का मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि मुझे ये कंपनी क्यों इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि इसका मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है कि मैं बता ही नहीं सकता। आप मुंद्रा पोर्ट देख सकते हो, कभी भी आपको साइट विजिट का मौका मिले तो मुंद्रा पोर्ट जरूर देखना। तो वहां से समझ में आएगा कि इनका ऑपरेशन कितना हाई है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी बढ़ने वाला है आगे जाके। आपको आगे के 10 साल देखने हैं। अगर आप आगे के 10 साल कंसिडर करते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि इनका पोटेंशियल हर एक कंपनी का कितना ज्यादा है। और इनका जो स्ट्रक्चर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइज कभी कभी लोन दे देता है, इंटर कंपनी लोन दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अदानी ग्रीन को जरूरत पड़ी तो अदानी एंटरप्राइज ने अदानी ग्रीन को दे दिया, कभी अदानी एंटरप्राइज को जरूरत पड़ी तो अदानी ग्रीन ने अदानी एंटरप्राइज को दे दिया, एंड सो ऑन। ऐसा इनका एक स्ट्रक्चर चलता ही रहता है। और इनका आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल आज अभी इनको इन्होंने लिस्ट करने से पहले एक कंपनी में कुछ, समझो फॉर एग्जाम्पल 5% स्टेक परचेज करके रखा था। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसी लिस्टिंग होती है तो फिर शेयर प्राइस बढ़ जाता है, फिर वो सेल कर देते हैं तो उनके पास उतना कैश आ जाता है। तो ऐसे ही इनकी वर्किंग पूरी चलती रहती है। तो इनके पास काफी एम्पल अपॉर्चुनिटीज है कैश जनरेट करने की। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अदानी को इतना 2,60,000 करोड़ रीपे करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हैगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मतलब ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है कि आप अदानी के शेयर्स खरीदो, लेकिन ये एक
ट्रुथ मतलब आपके सामने लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पूरा डूब जाएगा, लेकिन जिसने ये कर रहा है, अगर बैंक इनको लेंड कर भी रही है तो उनको भी, वो लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है कि ऐसे ही लेंड कर देंगे। उनको भी अपना बैलेंस शीट मेंटेन करना है। तो इसके लिए आप अगर पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अदानी के पास बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये स्टेक ही देख लेंगे ना, तो अगर आज भी एक ओएफएस आ जाए, तो इसका जो 4,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अदानी एंटरप्राइज का शेयर है, अगर अदानी एंटरप्राइज का शेयर का प्राइस देखेंगे तो ओएफएस 10% नीचे आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10% नीचे। तो वहां पे भी बहुत सारे लोग अभी मतलब अपने फंड्स लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे फंड्स हैं ऐसे जो लेके बैठे हुए हैं, और उनको भी इन्वेस्ट करना है कि 10% नीचे मिल जाए तो हम आज रेडी है देने के लिए। तो इसके लिए मेरा कंक्लूजन ये बनता है कि आप अदानी अदानी इजीली अपना लोन रीपे कर सकते हैं। सो थैंक यू, आपने इतना पेशेंटली पूरा वीडियो देखा। अगर आपको कुछ भी इसमें कमी लगी या फिर कुछ भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का डालिएगा, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी टैग करके मेरे को बोल सकते हैं। मेरा ट्विटर आईडी है @खुशहाल मुंद्रा, KHUSHALMUNDRA। तो उस पर आप अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।